तो दोस्तों आज हम कारक के भेद पढ़ रहे हैं, तीसरा और चौथा। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। और पहले हम दूसरे और पहले भेद को और दूसरे भेद को पढ़ चुके हैं, तीसरे और चौथे पढ़ेंगे हम। तो इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी एकत्रित करते हैं। परीक्षक दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है ये कारक के भेद। हम कारक के भेद पढ़ रहे हैं। एक तीसरा करण। करण की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो विभक्ति कहते हैं। बोध हो उसे करण कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। तो ये दो है, ये विभक्ति चिन्ह। इस साधन, यह शब्द ध्यान रखना। किसी साधन के का बोध हो तो उसे करण कहते हैं। जैसे पिताजी कार से कार्य ले जाते हैं, तो किससे जाते हैं? किसी साधन से जाते हैं, तो कार से। तो इसमें से का प्रयोग हुआ है। तो दूसरा वाक्य है प्रधानाचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा। चपरासी की यह प्रयोग हुआ है। चपरासी के द्वारा मतलब किसी साधन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग किया है? चपरासी का प्रयोग किया है। सही मायने में प्रधानमंत्री जी ने अपना काम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किस साधन काम किया है? चपरासी व्यक्ति का काम किया है। तो ये क्या कह रहा है? संज्ञा जिस रूप से क्रिया क्या है? प्रधानाचार्य जी, लेकिन चपरासी के द्वारा साधन का प्रयोग करके अपना कार्य किया है। तो इस तरह के हम करण को समझते हैं। और अगला भी है भेद, हम संप्रदान। इस संप्रदान को हम समझते हैं जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। जिसे कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए, किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान, तो मैं अपनी माताजी के लिए दवा लेकर आया हूँ। तो ये इसके लिए मैं अपनी माताजी के लिए दवा ले रहा हूँ। तो इस माताजी के लिए मैंने अपनी माताजी के लिए कुछ कार्य किया है। तो ये इसलिए कार्य किया है, तो मैं उसे संप्रदान के लिए, तो इसमें माताजी के आया, इसके लिए के लिए आया। तो माताजी के लिए मैंने कार्य किया है। तो इसका विभक्ति चिन्ह हो गया के। ये ध्यान रखना। तो माताजी के लिए मैंने कार्य किया है। तो अमेरिका ने माता को आर्थिक सहायता दी। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। तो भारत को आर्थिक सहायता दी, अमेरिका ने दी भारत को। तो यह आर्थिक दान दी, तो कुछ अमेरिका ने भारत के लिए कुछ किया है, तो इसके लिए ये होगा। तो ये संप्रदान के लिए मतलब कुछ दान दक्षिणा, कुछ जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, कुछ देना या लेना देना, उसका बोध कराने की संज्ञा के रूप में संप्रदान कारक होगा। तो ये कारक के भेद हो गए हैं दो। अगले वीडियो हम कारक के चौथे 4 तो हो गए हैं, अगले 4, 5 और 6 के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।